नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ, उसके ऊपर अपडेट देंगे आपको। उसके साथ साथ आज गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा प्रेजेंट किया गया जो कि कल के लिए काफी वाइटल है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, उसके ऊपर भी अपडेट देंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से कंपनी कैसा परफॉर्मेंस हुआ। देखिए आज वैसे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, टॉप नॉच कंपनी इंफोसिस की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट दोस्तों काफी बढ़िया रहा, लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। इसके अलावा और भी कुछ दो चार कंपनी की रिजल्ट लास्ट वीडियो में कवर दे चुका हूं। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की आज रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। वैसे आज शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, भले ही आज बाजार ठीक ठाक था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया मोस्ट ऑफ द सेक्टर, बट शेयर प्राइस में बेरिश मोमेंटम देखने को मिला। आज देखिए बाजार क्लोज हो जाने के बाद याद रखना कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, कल इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट ओपन होते ही। पहले आप देखिए रिजल्ट कैसा हुआ। देखिए जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल इनकम था 2737 करोड़ रुपए। नोट करना, लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी की टोटल इनकम था 3242 करोड़ रुपए। अच्छा करेंट क्वार्टर में आ जाइए, कंपनी की टोटल इनकम बढ़ के हो चुका है 3334 करोड़ रुपए पे। यानी ईयर ऑन ईयर सेगमेंट पे अगर हम बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेगमेंट पे बात करें, कंपनी दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। इसके अलावा थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी दोस्तों इस लेवल के आसपास इनकम कभी जनरेट ही नहीं किया। तो मतलब ये जो इनकम आया है इस बार, ये अभी तक की बेस्ट इनकम रहा कंपनी की, ठीक है। अच्छा बाकी पैरामीटर्स की बात करें, मार्जिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स इस बार आईटी कंपनीज की, और जिसके चलते टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे आईटी कंपनीज की नेट प्रॉफिट श्रिंक किया मार्जिन कम होने के कारण। यहां पे परसिस्टेंट ने दोस्तों बेहतरीन काम किया, बेहतरीन। अगर 17% लास्ट ईयर में, इस बार भी 17% होता ना, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होता, बट कंपनी एटलीस्ट ग्रोथ रखा है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर मार्जिन जबकि बड़े कंपनीज की ड्रॉप हो रहा है, अगर परसिस्टेंट की फ्लैट भी होता ना, कोई दिक्कत नहीं होता। यहां पे मार्जिन इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है 17% से बढ़ के 18%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम रख दिया। बस यहां पे पूरा गेम बदल गया। और क्या हुआ अल्टीमेटली, कंपनी की नेट प्रॉफिट पहली बार दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 400 करोड़ की जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस करके ऊपर। ये देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 306 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 400 करोड़ के जस्ट बॉर्डर लाइन पे था 396 करोड़, इस बार 425 करोड़। तो मतलब जहां पे दूसरे कंपनी इतना स्ट्रगल कर रहा है प्रॉफिट बनाने में, मार्जिन को स्टेबल रखने में, परसिस्टेंट ने दोस्तों बेहतरीन काम करके दिखाया। ऑनेस्टली से अभी तक की जितने भी आईटी कंपनीज के रिजल्ट आउट हुआ है ना, हर एक आईटी कंपनीज की कुछ ना कुछ फॉल्ट, एक आध फॉल्ट हमें देखने को मिला, ठीक है, बट परसिस्टेंट दोस्तों बेहतरीन काम किया, हर एक सेगमेंट पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। क्या इनकम, क्या मार्जिन, क्या प्रॉफिट, क्या अर्निंग पर शेयर। लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे तो शेयर देखिए ऑल टाइम हाई टच किया था आपके, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, लास्ट ईयर 6500 की लेवल पे, हाँ 6788 में भी। अगर सब कुछ बढ़िया चला, बढ़िया चला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए सुबह सुबह आपको पता होगा कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रेटिंग एंड टारगेट दिया जाता है अक्सर, कंपनी की परफॉर्मेंस को बेस कर सब कुछ ठीक ठाक रहा, शेयर में कल एक बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है। और शेयर रिसेंट टाइम में हमने देखा कि लगभग 6000 की लेवल पे थोड़ा सा हर्डल फेस किया था, मतलब 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। सो उस हर्डल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो ऊपर की तरफ फर्दर गेनिंग हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड, यानी केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। अब एसआरएफ के दोस्तों आप हल्के में मत लेना, जबकि दूसरे जो केमिकल सेक्टर की कंपनी इतना स्ट्रगल कर रहा है, एसआरएफ ने बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। और इसका जो क्वार्टर 1 की रिजल्ट ना, उसका फुल प्रूफ एग्जाम्पल है। पहला रिजल्ट देखिए कैसा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एसआरएफ जैसे केमिकल कंपनीज की कभी भी हम क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वार्टर 4 हमेशा उसका बेस्ट होता है, याद रखना क्वार्टर 4 कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हमेशा बेस्ट होता है। सो वो जस्टिफाइड नहीं होते। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर उठा के देखेंगे, जैसे कि आप 2024 में ही पहुंच जाइए, 2024 में कंपनी की ये क्वार्टर 4 का नंबर था इनकम की, ये क्वार्टर 1 का था। अच्छा उसके पहले भी आप पहुंच जाइए, ये क्वार्टर 4 का नंबर था, ये क्वार्टर 1 का नंबर था। तो आप समझ सकते हो ना कि क्वार्टर 4 बहुत बढ़िया होता है कंपनी के लिए। सो उसके बाद क्वार्टर 1 में थोड़ा सा ड्रॉप होता ही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या चेंजेस हुआ है। लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे 3464 करोड़ की
इनकम जनरेट किया कंपनी टोटल इस बार बढ़ के 3,819 करोड़ हो गया। अब देखिए क्योंकि क्वार्टर फोर बेस्ट होता है तो उससे थोड़ा सा इस बार ड्रॉप हुआ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमेशा जस्टिफाइड नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन काफी ब्रॉड हुआ, 17% से बढ़ के 22%, बट यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे भी सेम रख दिया, याद रखना। और कंपनी की जिस वजह से नेट प्रॉफिट में मैसिव गेन देखने को मिला, एक्सट्रीमली गेन, 252 करोड़ से बढ़ के 432 करोड़। भले ही यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन हुआ है, जो आपको मैं अभी भी कह रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर उठा के देखेंगे, मतलब लास्ट ईयर उठा के देखिए 2024 की क्वार्टर फोर क्वार्टर वन या 2023 की क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर वन, तो आपको बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इस बार उतना भी गैप नहीं हुआ क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर वन के भीतर। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा, जिसके चलते कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफी चौड़ा हो चुका है, काफी बढ़ चुका है, 8.51 से बढ़ के 14.58 पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें चाहे एसआरएफ की चाहे परसिस्टेंट की, दोनों ही कंपनी दोस्तों बेहतरीन परफॉर्म किया क्वार्टर वन की बेसिस पे। अच्छा, उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर के लिए, कहा कि बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है, ले लो 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड। और उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया है 29 जुलाई 2025 को, यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर याद रखना 28 जुलाई या तो उसके पहले एसआरएफ की शेयर परचेस करते हो तो आप ये डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। अब देखिए आप ये मत कहना कि सर 4 रुपए की डिविडेंड, वो तो कुछ भी नहीं है, शेयर प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। तो जी बात ऐसा नहीं है, बात क्या है कि इतना बढ़िया रिटर्न देने वाली शेयर। ठीक है, अच्छा एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके आप में से जो अभी अभी न्यू बिगिनर्स है उन लोगों को मैं क्यों बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अक्टूबर 2021 में शेयर ने कहाँ पे था, ध्यान से देखना, 2300-400 के रेंज में। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2024 की दिसंबर तक लगभग 3 साल से ज्यादा शेयर में दोस्तों कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। ये जो आपको फेज दिख रहा है ना 2021 की अक्टूबर से लेकर दिसंबर, इसे हम कहते हैं क्या, कंसोलिडेशन फेज। और यही टाइम पे आपको क्या रखना पड़ता है, अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, पेशेंस की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, उसके बाद का जो रैली होगा, मतलब ईयर टिल डेट में अगर आप देखेंगे शेयर में जो 45% की रैली हुआ है, ये पाने के लिए आप डिजर्विंग हो जाएंगे। समझ आ चुका है ना। इवन आज भी अगर आप देखेंगे ना, नॉर्मली अगर हम बात करें आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है सर ऐसे बहुत सारे कंपनी की शेयर है जिसमें लास्ट 1 साल 2 साल से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, बट आपको भरोसा है कि कंपनी की व्यापार बढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली, तो वहां पे मैं कहूंगा पेशेंस रखना ही इकलौती ऑप्शन है कि अगर आपको भरोसा है कंपनी पे तो पेशेंस रखिए। आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ एसआरएफ के, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेट्स से आगे क्या होता है। सो इसको वो दोस्तों कल नजर रखना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है जो सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पे एक डेटा प्रेजेंट किया गया है। अच्छा पहले आप देखिए इस डेटा की सोर्स क्या है, इस डेटा की सोर्स है सीडीएस स्टडी। सीडीएस स्टडी मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इनकी जो स्टडी के हिसाब से ये डेटा प्रेजेंट किया गया है। और डेटा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप देखिए इसका क्या मतलब। इंडियाज मोबाइल फोन एक्सपोर्ट जंप 11,950%, इट्स नॉट अ जोक। अब बात करेंगे कितने सालों में, जी हाँ ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल की डेटा है दोस्तों। 7 साल पे मैं आपको नीचे चल के आर्टिकल दिखाऊंगा, याद रखना 7 साल पे लगभग 12,000%, 11,900%, मतलब लगभग 12,000% के आसपास जंप हुआ। टोटल 24.1 बिलियन डॉलर की दोस्तों एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रहा है, ना कि प्रोडक्शन की, याद रखना प्रोडक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है एक्सपोर्ट की। अब ये जो डेटा है पहले आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए जो अभी अभी आपको मैं कह रहा था, ये डेटा आया है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की तरफ से। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कितना एक्सपोर्ट होता था मालूम है, ओनली 0.2 बिलियन डॉलर, मतलब ना के बराबर। इसका मतलब है 200 मिलियन। ठीक है, मतलब पूरा, मतलब 1/4 बिलियन भी नहीं है। वही डेटा यही फाइनेंशियल ईयर 25 में, 2000 फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 में बढ़ के हो चुका है 24.1 बिलियन डॉलर। परसेंटेज वाइज 11,950% की जंप देखने को मिला है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब
अब दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए ईएमएस सेक्टर, पीएलआई स्कीम्स, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो, आई थिंक कि आप ये सब वर्ड्स जो है मेरे मुंह से बहुत ही कॉमनली सुनते हो, है ना। तो वही बात है कि अल्टीमेटली ये सब फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल आप डिक्सॉन को देख लीजिए, लास्ट डे डिक्सॉन की रिजल्ट आउट हुआ था, पता होगा आपको, आपके साथ में शेयर भी किया था वीडियो के थ्रू। डिक्सॉन ने 100% की ग्रोथ रखा है, और आज देखिए शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और याद रखना, ऐसे बहुत सारे शेयर में देखिए इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट देखिए हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। केएनएस की बात करें, सिरमा की बात करें, रिसेंटली सिरमा का भी रिजल्ट आउट हुआ, ईयरली बेसिस पे 150% की ग्रोथ रखा है कंपनी। केएनएस का भी जल्दी रिजल्ट आउट होगा। सो ये सब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक शेयर है। हो सकता है कि 2025 में कुछ खास चला नहीं है, बट ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है ना इन सब शेयर में, यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। जो मेरा फॉर्मूला है, पता होगा आपको, P इजिकल टू P, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट P का मतलब है पेशेंस। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो पैसा बनेगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात, पेशेंस अलावा और कुछ नहीं चाहिए अगर कंपनी जेन्युइन रहा तो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ है, और यूएस मार्केट ओपन होते ही एक बहुत अच्छा पोजीशन में आ चुका है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें या बाकी इंडेक्स की बात करें। सो उसके चलते गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी अच्छा हो चुका है। सो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अपडेट है, फाइनल अपडेट आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, तो उसको मिस मत करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए फॉर मोर अपडेट शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।